लड़की जब सड़क पार कर रही थी तब उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक राहगीर सीधे उसके शरीर से होकर गुजरा। लड़की तुरंत डर गई, लेकिन इससे पहले कि वह समझ सके क्या हुआ, उसने देखा कि सड़क के बीच में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वह डर के मारे वहां देखने गई और पाया कि मृत व्यक्ति वही था जिसने उसे टक्कर मारी थी। तभी उसने देखा कि एक प्रेत ने उस महिला को अपने साथ ले लिया। जाते समय वह लड़की पर गुस्से में चिल्लाना नहीं भूला, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो कि ज्यादा मत उलझो। और लड़की इन भयानक चीजों को इसलिए देख पाई क्योंकि 1 महीने पहले उसकी एक आंखों की सर्जरी हुई थी। एनी की आंखें 5 साल की उम्र से ही अंधी थी, लेकिन सौभाग्य से 15 साल के इंतजार के बाद अंततः एक भले व्यक्ति ने उसे कॉर्निया दान किया। जल्द ही डॉक्टरों ने उसकी ट्रांसप्लांट सर्जरी कर दी। हालांकि सर्जरी के बाद चीजें देखने में थोड़ा धुंधला था, लेकिन एनी फिर भी बहुत खुश थी। उसने अपनी पट्टी उतारते ही सबसे पहले आईने के सामने जाकर खुद को देखना चाहा, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं होने के कारण वह केवल एक धुंधला सा प्रतिबिंब ही देख पा रही थी। शुरुआत में उसे लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन एक रात उसने देखा कि बगल के बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत के बिस्तर के पास जैसे कोई काला साया है। कुछ ही देर में वह बूढ़ी औरत कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उसने सोचा कि यह कोई रिश्तेदार होगा जो मिलने आया है। लेकिन अब 2 बजे रात हो चुके थे और वह कुछ बार चिल्लाया, इसलिए बेचैनी से वह गलियारे में चला गया, जिससे उसने देखा कि वृद्ध व्यक्ति की छाया उसके करीब आ रही है। पर जब वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा तो पाया कि वह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरे दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि नर्स बिस्तर की चादरें ठीक कर रही है। उसने जिज्ञासावश पूछा कि बुजुर्ग महिला कहाँ गई। नर्स ने बताया कि बुजुर्ग महिला कल रात ही गुजर गई। एनी के शरीर में ठंडक सी महसूस हुई। क्या उसने कल रात बुजुर्ग महिला की आत्मा देखी थी? उस घटना के बाद से एनी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सौभाग्य से पड़ोस के वार्ड की छोटी लड़की अक्सर उससे बात करने आती। लड़की को ल्यूकीमिया है, लेकिन वह हमेशा बहुत आशावादी रहकर इलाज करती है। दोनों स्वाभाविक रूप से अच्छी दोस्त बन गई। जब एनी अस्पताल से बाहर आई तब उसने उस छोटी लड़की के साथ एक फोटो खिंचवाई, जिसने आगे की कहानी के लिए आधार तैयार कर दिया। फिर एनी अपनी बहन के इंतजाम से फिर से ऑर्केस्ट्रा में लौट आई। हालांकि वह एक अंधी है, लेकिन वह एक स्वावलंबी वायलिन वादक भी है। लेकिन जब ऑर्केस्ट्रा के सभी लोग उसकी वापसी का जश्न मना रहे थे, एनी कुछ असहज दिख रही थी, असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि वह अभी तक इस सब के लिए अभ्यस्त नहीं हुई थी। और घर लौटने के बाद से ही उसे अक्सर लगता था कि आसपास कुछ लोग उसे देख रहे हैं, और अक्सर एक गिरती हुई लकड़ी से घायल हो जाता था। लेकिन उस समय उसे यह नहीं पता था कि उसने जो भी अलौकिक घटनाएं देखी हैं, वे सब इन आंखों से जुड़ी हुई हैं। उस दिन जब वह काम खत्म करके घर लौटने की तैयारी कर रही थी तो एलिवेटर के पास उसने देखा कि एक छोटा लड़का नीचे बैठा हुआ था। एनी एकदम से डर गई। उसे चिंता हुई कि कहीं लड़का रास्ता तो नहीं भटक गया है, इसलिए उसने उससे पूछा कि वह कहाँ रहता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि लड़का सिर्फ लगातार दोहराए जा रहा था, क्या तुमने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी है? इसी समय एनी ने अपने पीछे कुछ हलचल सुनी। सोचा भी नहीं था कि पल भर में ही छोटा लड़का अचानक गायब हो गया। एनी शांतिपूर्वक गलियारे में चली। उसके मन में तुरंत एक अशुभ अनुभूति हुई। दूसरी रात एनी ने सपना देखा कि वह एक अजनबी जगह पर पहुंच गई है, जहां उसे भयंकर आग ने घेर रखा है और आसपास कुछ अजनबी लोग भी हैं। जैसे जैसे दृश्य बदलता है, एनी फिर से इस बुरे सपने से जाग जाती है। अजीब बात यह है कि उसकी बाह पर वास्तव में चोट के निशान आ जाते हैं और वो दर्द महसूस करके समझ जाती है कि यह सब कोई भ्रम नहीं है। इसलिए वह तुरंत अपने डॉक्टर प्रेमी को फोन करती है और उसे हाल की घटनाओं के बारे में बताती है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक मरी हुई लड़की से हो जाती है। अब उसे आखिरकार यह यकीन हो गया कि यह सब कुछ उस कॉर्निया ऑपरेशन से जुड़ा है। घबराहट में वह एक रेस्टोरेंट में गई और अपने बॉयफ्रेंड से जल्दी आने को कहा, लेकिन तभी खिड़की का कांच टूटने लगा और टेबल पर का मेन्यू भी जलने लगा। पलक झपकते ही रेस्टोरेंट के किचन में धमाका हो गया। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने पाया कि वह खुद को मलबे के बीच में खड़ा है। सौभाग्य से लड़के ने रात के समय एक छोटी लड़की को अपनी ओर आते देखा। उसने एनी को बताया कि वह जल्द ही अस्पताल से बाहर जा सकता है। एनी ने सुनकर उसके लिए खुशी महसूस की, पर ठीक उसी समय एनी ने देखा कि लड़की के पास एक काली परछाई खड़ी है। वह इस सब पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काली परछाई का दिखना दर्शाता था कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है। वह लड़की का पीछा करते हुए गलियारे में गई, पर अपनी आंखों के सामने लड़की को गायब होता देख वह रो पड़ी। पूरे चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकी। वह आईने के सामने जाकर अपना रूप देखती है और फिर तस्वीर में व्यक्ति को देखती है। दरअसल जब से उसकी दृष्टि वापस आई है, आईने में जो चेहरा दिखता है वह एक अन्य व्यक्ति का ही है। उसने हमेशा सोचा कि वही उसका चेहरा है। इस क्षण में एनी को आखिरकार समझ में आता है कि हो सकता है आईने में दिखने वाली लड़की ही कॉर्निया की असली मालिक है। तुम मुझे डरा रहे हो। आपको क्या दिखाई दे रहा है? शाम को एनी काम से घर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और जैसे ही अंदर जाने वाली थी, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कोने में खड़ा है। समझकर कि वह शायद फिर से किसी अशुद्ध चीज से मिल गई है, उसने स्वाभाविक रूप से सीसीटीवी की तरफ देखा और पाया कि वह बूढ़ा आदमी एक भूत है। एनी डर के मारे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। एनी ने लिफ्ट में कदम रखा और लिफ्ट ऊपर जाने के बाद एनी जल्दी से दूसरी लिफ्ट में चली गई। लेकिन जैसे ही उसने फ्लोर का बटन दबाया, उसके पीछे वही बुजुर्ग फिर से दिखाई दिया। एनी डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रही थी। कौन जानता था कि बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे और फिर धीरे धीरे सिर घुमाया और जैसे ही वे उसे छूने ही वाले थे, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। एनी को पागलों की तरह भागकर बाहर निकलना पड़ा। घर पहुंची।